दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हाई रिच स्टार पर। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट समय हमारा चल रहा है, हाई रिच का चल रहा है, और जो भी प्रोसेस हो रहा है आपको लगातार उसका इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं। साथियों, ये एक ऐसा समय है, ऐसे में हम सबको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ एकजुट होना बहुत ज़रूरी है, और ये हमारा भगवान से प्रार्थना करने का समय है, क्योंकि अब जो आगे का प्रोसेस हो रहा है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस नवंबर मंथ में ये हमें कुछ ऐसी संभावना है जिससे हमारा हाई रिच के लिए बाउंस बैक होने का समय है। तो हम सब इसके लिए प्रार्थना करें और ये हमेशा ध्यान रखें कि हाई रिच हमारा फ्यूचर है, क्योंकि इसमें हमने देखा है जिस तरह से हाई रिच ने हम सबको बिजनेस करने का मौका दिया, साथ साथ में हमें इनकम जनरेट करने का एक मौका दिया, और वो भी लीगली। एक ऐसा बिजनेस जो सबसे रिलेटेड था, और आज समय है कि हम हाई रिच के साथ खड़े हों, प्रार्थना करें कि दोबारा से हमारा हाई रिच बैक आए। आइए, हमारे रितेश मुंशी सर ने इस संबंध में बहुत ही इम्पोर्टेंट अपनी बात रखी है, उसे समझें और सुनें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जय हाई रिच, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी ये जो हमारा समय चल रहा है बहुत क्रूशल है, बहुत इम्पोर्टेंट है हाई रिच के लिहाज से। और हम सभी जितने भी ग्रुप में बने हुए जो लोग हैं, हम सभी बहुत जिम्मेदार लोग हैं, और हम एक अच्छे लीडर हैं, मैच्योर्ड लीडर्स हैं हम लोग। अभी मेरे पास बहुत सारे लोगों के कॉल्स आ रहे थे, चूँकि मैं एक स्पिरिचुअल जर्नी पर था, और हम जिनको बहुत मानते हैं, जहाँ पर हम अपनी अर्जी लगा सकते हैं, मैं वहाँ ऐसी सब जगह गया जहाँ मुझे जहाँ लगता था कि भगवान ईश्वर गॉड वहाँ है। तो मैं अभी आज ही अपना सारा स्पिरिचुअल जर्नी जो मेरा है उसको मैंने पूरा किया है। एक दिन और कुछ रिलेटिव्स हैं हमारे यहाँ, तो उनको मैं वो करवा दूँगा, जो भी जो स्पिरिचुअल जर्नी के लिए वो लोग आए हैं। वन डे मोर आई हैव टू स्पेंड विद देम। चलिए, मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपसे कर लूँ। अभी जैसे कि आपको पता है कि केरला ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट जो है, वहाँ पर जो फर्दर जो प्रोसीडिंग्स हैं हमारी, वो जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस जो है, उन्होंने दोनों साइड्स को सुना था पिछले बार, और एक आइडिया उनको मिल गया था। हमारा जो बर्ड्स एक्ट का जो अपील केस है CRL.A477, उसके अंदर जो जस्टिस जो पहले गोपीनाथ सर का जो बेंच था, उनके जगह इनका जो है ये रिप्लेसमेंट है ये उनका। तो ये होता है ऐसा कि बहुत सारे जजेस जो हैं उनका भी रूटीन ट्रांसफ़र होता है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर पहले तो वो जज थे, अब ये आ गए। जिस प्रकार से सरकारी जॉब में ट्रांसफ़र्स होते हैं, तो रूटीन जो है इस प्रकार से ट्रांसफ़र्स होते हैं। तो कोई बात नहीं, ये भी हमारे लिए बहुत ही ऑनरेबल हमारे जो है बेचू सर जो है, बेचू कुरियन थॉमस जो है, इनके पास में बर्ड्स का केस है हमारा। और अब क्या हुआ है ये थोड़ा सा देख लीजिए। तो जस्टिस जो बेचू है, इन्होंने जो है डायरेक्ट किया है कोर्ट को और जो हियरिंग जो होने वाली है, जिसमें हमारे जो बैंक अकाउंट्स को जो फ्रीज किया है, तो अनफ्रीजिंग के लिए उन्होंने बात करेंगे, और डिटेल्ड जो उसका जो रिपोर्ट्स है वो उन्होंने मंगवाई है। एक तो ये हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है, और जो अटैचमेंट्स हैं हमारे हाई रिच के, जो जितने भी असेट्स जो हैं जो वो अटैच हुए हैं, उसकी लिफ्टिंग की बात ये कर रहे हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। और ये जो केस जो है इसको आगे पोस्ट किया गया है 13 नवंबर, मतलब आज शायद 10 तारीख है, 13 तारीख को ये होने वाला है। तो बहुत ही करीब है ये हमारा बर्ड्स का CRL.A477। तो आप लोग सभी प्रे करें, मैं भी प्रे कर ही रहा हूँ इसके लिए। उसके बाद में जो हमारा हाई रिच रिवाइवल का जो सेटलमेंट केस है,
ये भी इसका भी डिस्कशन हो चुका है। और ये अब्दुल जो हकीम सर हैं, इनकी बेंच में इसका फर्स्ट हियरिंग हुआ और इसको जो है ऑनरेबल जो केरला हाई कोर्ट जो है उसके अंतर्गत ये जो विटनेस किया गया इसको पूरा, और ये एडमिट कर लिया ये वाले केस को हमारे, और उसमें जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको नोटिसेस दिए गए थे इसके अंदर। और इसका जो पूरा जो डिटेल जो हियरिंग होगा ना वो 21 नवंबर को, मतलब फ्राइडे के दिन होगा। तो अभी ये जो गुरुवार है, आने वाला गुरुवार 13 नवंबर हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 2-3 दिन अभी जरा थोड़ा सा प्रार्थना करें आप जिनको, क्योंकि देखिए प्रार्थनाओं में बड़ा दम होता है, बड़ा असर होता है, दुआओं में बड़ा असर है। आप दुआ करो, क्योंकि ये हाई रिच सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं है, ये कई सारे परिवारों का पेट भर रहा है और हमारा आजीविका का साधन है। ये एक जरिया है जिसके कारण से हम लोगों का पेट पल रहा था। तो हम लोगों ने पहले भी पिटीशन में भी यही गुजारिश करी है, हम सब लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि हमारे साथ कंपनी को हमको वापस दे दो। हमने कभी किसी का गलत नहीं किया, हाई रिच ने कभी किसी का गलत नहीं किया। हम लोग बहुत ईमानदार लोग हैं और सत्य की मार्ग पे चलने वाले हम लोग हैं और सीधा साधा हम लोग बिजनेस कर रहे थे, जीएसटी पे कर रहे थे। हम कहीं से कहीं तक बर्ड्स में नहीं आते सर। हमारे पास में एक रिडीम कूपन था, उस रिडीम कूपन को यूज़ कर हम अपना जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ था उसको कैरी डाउन कर रहे थे। बहुत सही तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं साहब। और इतने सारे लोग एक साथ 16 लाख जिनकी की हमारा जो कम्युनिटी है, जिनकी हमारी मदर आईडी थी, और हम लोग जो है यहाँ से जो है अपना रिडीम कूपन का यूज़ कर रहे थे और अच्छे तरीके से अपने बिज़नेस को हम फैला रहे थे, कर रहे थे और आमदनी प्राप्त कर रहे थे। तो मैं फिर से ऑनरेबल कोर्ट से जो जज साहब हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि इतने सारे परिवारों को ध्यान में रखकर उस बात को मद्देनज़र आप हमारे हक में फ़ैसला करें साहब, तो बहुत अच्छा होगा। हम सब लोगों की दुआएं मिलेंगी और बहुत सारे लोग आने वाले समय में इस कंपनी से जुड़कर अपने जीवन को सुधार सकते हैं। तो हम सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं जज साहब कि आप हमारी जो आवाज़ है, दिल की आवाज़ है, उसको आप सुने। बहुत दर्द है हमारी आवाज़ में, हमारे हाई रिच को वापस करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। 13 तारीख अभी हमारे बहुत करीब है बर्ड्स का। CRL.A 477 हमारा बर्ड्स का केस है। तो हम सभी लोग प्रार्थना करें, प्रे करें, हमारा हाई रिच ज़रूर वापस आएगा, कम बैक करेगा। जय हाई रिच, जय हाई रिच। थैंक यू वेरी मच। तो पेशेंस बनाए रखिए, हाई रिच पर विश्वास रखिए, हाई रिच 100% बैक होगा। ये अभी आपने सुना और ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है कि हाई रिच वापस आए। तो चलिए, अभी हमारा 13 तारीख को जो नेक्स्ट हियरिंग होने वाला है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हम सब प्रे करें, प्रार्थना करें, भगवान से दुआ करें कि हमारा हाई रिच के पक्ष पे निर्णय हो और दोबारा से हमारा हाई रिच कम बैक हो। तो चलिए, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आपको देते रहेंगे, लगातार आपको वीडियो दे रहे हैं। इसी तरह से बने रहिए और अपने लोगों को इन्फॉर्मेशन देते रहिए, उनके साथ कनेक्ट रहिए, क्योंकि ऐसे समय में, बुरे समय में हमें सबके साथ में मिलकर चलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि धीरज हमेशा, जब हम लोगों के साथ काम करते हैं तो ये धीरज के साथ हम काम कर पाते हैं और सही से निर्णय ले पाते हैं। चलिए, नेक्स्ट में जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आपको देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।